हाय दोस्तों, आज आरपीयू के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। आरपीयू के इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके दो आरपीयू के गुणनफल हैं। यानी आज के इस वीडियो में हम लोग दो आरपीयू को किस प्रकार से गुणा किया जाता है इसके बारे में सीखेंगे। गुणा का कुछ शर्त होता है, उनके बाद आरपीयू के गुणा का थोड़ा कठिन रूप में कंसेप्ट होते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि आरपीयू के क्या शर्त हैं और क्या उनके गुणनफल के रूल हैं। हमें दो आरपीयू के गुणा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, यानी हमें दो आरपीयू को गुणा करना, उनके लिए कुछ आवश्यक शर्त होते हैं। जैसे दो आरपीयू के गुणा तभी संभव होंगे, यानी हम दो आरपीयू को गुणा तभी कर सकते हैं कब, जब पहले आरपीयू के कॉलम की संख्या दूसरे के रो की संख्या के बराबर हो। यानी हम दो आरपीयू को तब तक गुणा नहीं कर सकते हैं जब तक पहले आरपीयू के कॉलम की संख्या दूसरे आरपीयू के रो की संख्या के बराबर हो। जैसे एग्जांपल देखें, 1 2 3, 1 2 3 4। अगर इन मैट्रिक्स को देखा जाए तो इनमें आपको 1/3, अगर इनका ऑर्डर देखा जाए 4/1, क्योंकि 4 रो है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि दूसरे आरपीयू के कॉलम की संख्या पहले आरपीयू के रो की संख्या के बराबर नहीं है। आप लिख सकते हैं गुणनफल संभव नहीं है। क्लियर? अगर इस टाइप से हो 2 3 4 5 6 8 इंटू 1 2 3, अगर ऐसा है, इनका ऑर्डर हम देखें तो 2/3, अगर इनका ऑर्डर देखें तो 3/1 3/1। ये 3 आप देख रहे हैं पहले आरपीयू के कॉलम की संख्या को दर्शाती है। ये मैट्रिक्स, ये जो ऑर्डर है, ये पहले आरपीयू के दूसरे आरपीयू के रो की संख्या को दर्शाती है। तो ये दोनों इक्वल हैं, इसीलिए हम इन आरपीयू को गुणा कर सकते हैं। इतना दूर तक समझ में आ गया कि हम दो आरपीयू को गुणा कब कर सकते हैं। साथ ही दो आरपीयू को अगर आप गुणा कर दें तो आपको एक आरपीयू ही प्राप्त होता है। वही मैंने लिखा है, दो आरपीयू के गुणनफल एक आरपीयू ही प्राप्त होता है। तो आखिर वो जो आरपीयू प्राप्त होता है, हमारा जो आरपीयू प्राप्त होगा, उनकी कोटि क्या होगी? तो उनकी कोटि कहा गया है कि पहले आरपीयू की रो की संख्या तथा दूसरे आरपीयू के कॉलम की संख्या, मतलब अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्स को गुणा कर दूं तो मेरे पास एक मैट्रिक्स प्राप्त होंगे। इन मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वह उनमें पहले की रो की संख्या यानी 2 और दूसरे के कॉलम की संख्या /1, यानी हम अगर 2/3 मैट्रिक्स और 3/1 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें 2/1 का एक मैट्रिक्स प्राप्त होता है। वही चीज है, मैंने एक एग्जांपल पर आपको दिखाया कि ए मैट्रिक्स है जिनका ऑर्डर मैंने मान लिया है कि m क्रॉस n है। एक मैट्रिक्स बी है जिनका ऑर्डर मैंने मान लिया है कि n क्रॉस p है। अगर मैं इन दोनों को गुणा कर देता हूं तो मेरे पास एक मैट्रिक्स ए बी आता है जिनका ऑर्डर m क्रॉस p होगा। यहां तक समझ गए?
अब हमें आव्यूह को गुना कैसे करना है। दोस्त आपको याद होगा, आप जब जोड़ते थे 1 2 3 4 प्लस 3 2 1 5, अगर आप इसे ऐड करते थे तो संगत एलिमेंट को जोड़ देते थे। 1 प्लस 3 आप 4 लिखते थे, 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 5 9, ऐसे आप ऐड करते थे। अगर माइनस करना था तो आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटा देते थे, मतलब 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 5 माइनस 1। क्लियर? ये तो जोड़ घटों में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ जाते थे और घट जाते थे, इसी कारण से बहुत आपको इजी आसान लग रहे थे। लेकिन अगर गुना किया जाए तो गुना में हम 1/3 2/2 नहीं लिख सकते हैं। अगर ऐसा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हमें अगर गुना करना है तो हम गुना में ऐसा नहीं लिख सकते हैं। तो क्या है उसका रूल, आइए जानते हैं। तो हम सबसे पहले जान गए कि दो आव्यूह को हम गुना कब कर सकते हैं, जब पहले के कॉलम की संख्या दूसरे के रो की संख्या के बराबर हो, और प्राप्त जो ऑर्डर होते हैं उनमें पहले की रो की संख्या और दूसरे की कॉलम की संख्या होती है। अब हमें ये जानना है कि हम आव्यूह को गुना कैसे करेंगे। दोस्त आव्यूह ए के i रो, यानी आप जिस रो को मतलब गुना करें i में, माने पहला दूसरा तीसरा, पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, ऐसे हो गए i रो, तथा b के j कॉलम, यानी पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम के संगत पदों के गुणनफल, यानी इनके पहले रो और b के पहले कॉलम के संगत पदों के गुणनफल, यानी उनमें जो एलिमेंट होंगे उन सभी को गुना करके का योग, यानी उनको जोड़ देना है। ए बी के i रो तथा j कॉलम का अवयव होता है, यानी कहने का अर्थ हुआ A11 के जगह जो आप एलिमेंट लिखेंगे उसमें i रो होंगे, j कॉलम होंगे। तो इनमें आपको थोड़ा दिक्कत होता होगा, आइए आप एक अंक के एग्जाम्पल पर जब देखेंगे तो समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल हम लोग रखते हैं, एग्जाम्पल में हम एक मैट्रिक्स पहले सिंपली आपको उस रूप में दिखाते हैं जिस रूप में मैट्रिक्स रहते हैं। जैसे आप जान रहे हैं A11 A12 A13 ऐसा कोई है, A21 A22 A23, ये आपके एक मैट्रिक्स है। इनको मल्टीप्लाई करना है आपको। किसी मैट्रिक्स से, जैसे मान लें B11 B12 B13, B21 B22 B23 B31 B32 B33, ऐसे आपके दो मैट्रिक्स। इनके गुणनफल ज्ञात करना है, तो आइए गुना करते हैं। दोस्त हमने बताया था कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि गुणनफल इनका संभव कब है। तो गुणनफल इनका अगर ऑर्डर देखें तो 2/3, 2 रो 3 कॉलम। अगर इनका ऑर्डर देखें तो 3/2, 3, क्योंकि इनमें 3 रो और 3 कॉलम है। हम क्या इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इनकी जांच के लिए हमें देखना है कि पहले के कॉलम की संख्या 3, पहले कॉलम की संख्या 3
दूसरे के रो की संख्या, दूसरे के रो की संख्या 3, यानी ये इक्वल है। क्लियर? तो हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम इसे गुना कर सकते हैं। तो गुणनफल, तो दोस्त गुना करने के नियम में मैंने आप लोगों को बता दिया है, आई वे रो और जे वे कॉलम के संगत अवयव को गुना करके जोड़ दिया जाता है। जैसे आई वे रो, तो ये रहा आपको आई वे रो, मतलब ये रहा आपका रो की संख्या। ये आपका हुआ जे वे कॉलम, ये रहा C1 C2 C3। तो इनमें कहा गया है कि आप आई वे रो माने पहले रो को इनके संगत एलिमेंट से गुना करके आप जोड़ के लिखेंगे, फिर दूसरे R2 के संगत एलिमेंट से, जैसे ये हो गया कि आपको A11 आपको B11 से गुना होगा, A11 B11। क्लियर? फिर आप एक स्टेप आगे जाएंगे, संगत एलिमेंट है, पहला एलिमेंट को पहला एलिमेंट में गुना करना है, दूसरा एलिमेंट को दूसरा में गुना करना है। इसीलिए आप क्या करेंगे, एक पॉइंट आगे मतलब RHS की तरफ जाएंगे और एक पॉइंट नीचे की तरफ आएंगे, तो ये हो जाएंगे A12 और इंटू B21। फिर आप एक पॉइंट आगे जाएंगे और एक पॉइंट नीचे आएंगे, तो आपको मिलेंगे प्लस A13 B31। क्लियर? अब दोस्त आपने तो आई वे रो में R1 से पहले गुना किया, लेकिन सिर्फ R1 से आपका वर्क नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा। तो उसमें आपको क्या है कि R1 तीनों कॉलम से बारी बारी से गुना होते हैं। तो आपने R1 को पहला कॉलम से गुना किया, अब आपको R1 को दूसरे कॉलम से गुना करना है। दूसरे कॉलम से गुना करिएगा तो फिर आप यहाँ आ जाइएगा और कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ R1 को दूसरे कॉलम से करना, तो फिर आप शुरू फर्स्ट प्लेस पर आइएगा और यहाँ आ जाइएगा फर्स्ट प्लेस। तो ये हो जाएंगे A11, अब ये B12, फिर आगे जाएंगे A12, फिर इनके नीचे आएंगे तो आपको कितना मिल रहा है B22। फिर आगे बढ़ेंगे तो इसका संगत नीचे आ जाएगा A13 B32। अब फिर ये तो दूसरा कॉलम कंप्लीट। अब हम लोग तीसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, तो तीसरे कॉलम के लिए है A11 B13 जोड़ A12 B23 जोड़ A13 B33। क्लियर दोस्त? हमने R1 के संगत एलिमेंट मतलब A11 संगत किया। संगत का मतलब आप ऐसे समझें कि फर्स्ट एलिमेंट से आप RHS की तरफ चलेंगे और कॉलम में संगत करने के लिए ऊपर से नीचे के तरफ चलेंगे। तो पहला मतलब हो गया इसका LHS का, अब पहला हो गया अप, तो वो आपको हो जाएगा मल्टीप्लाई। फिर आप थोड़ा आगे जाइएगा तो थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। तो इसी ढंग से आप मल्टीप्लाई प्रत्येक कॉलम में करते हैं। सेम इसी प्रकार से हम लोग दूसरे रो R2 से गुना करते हैं। A21 B11, फिर हम थोड़ा RHS गए, थोड़ा डाउन आए A22, फिर थोड़ा RHS गए A23, थोड़ा डाउन आए B31। दोस्तों आप इन हाथ को और उंगली को और LHS टू RHS अप टू डाउन की घटना को
विशेष नज़र से देखें। हम देख रहे हैं फिर हमें C2 में मल्टीप्लाई करना है, तो हम आ गए फिर R2 के फर्स्ट प्लेस पर, तो ये रहा A21, फिर यहाँ आ गए B12, फिर A22, फिर हम थोड़ा सेकंड कॉलम में नीचे आएंगे तो B22, फिर थोड़ा आगे जा रहे हैं प्लस A23, फिर इसी में थोड़ा नीचे आएंगे B32, R2 के फिर हमें C3 से गुना करना है, तो हम आ गए A21, B13 प्लस A22, B23, A23, B33। दोस्तों आप इसी प्रकार से दो अवयव का गुना कर सकते हैं। अब हम भिन्न भिन्न प्रकार के अंकीय एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। जैसे हमने अंक में ले लिया, सभी रूप का हम आपको गुना दिखा देते हैं। हमने अंक में रखा 1 2 3 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर? मैंने अभी एक रो लिया और 3 कॉलम लिया, फिर 3 रो और 3 कॉलम लिया, हम इनका गुना करते हैं। तो आपको मालूम है रो के संगत अवयव को प्रत्येक कॉलम के संगत अवयव से गुना कर जोड़कर लिखा जाता है। अब हमारा R1 है, ये C1 है, C2 है, C3 है। साथ ही आपने थोड़ी देर पहले देखा था, अब हमें R1 को C1 से मल्टीप्लाई करना है, तो R1 का फर्स्ट एलिमेंट कितना है 1 और C1 का फर्स्ट एलिमेंट कितना है, C1 का फर्स्ट एलिमेंट है 2, 1 into 2। अब हम थोड़ा आगे जाते हैं तो R1 का सेकंड एलिमेंट कितना है 2 और हम थोड़ा C1 में नीचे आ जाते हैं, तो या C1 का सेकंड एलिमेंट कितना है 3, तो 2 into 3। फिर हम R1 में थोड़ा आगे जाते हैं तो मिलता है 3, C1 में थोड़ा नीचे आते हैं मिलता है 4। यानी हमने R1 के संगत एलिमेंट को C1 के संगत एलिमेंट के साथ गुना कर दिया है। अब हमें R1 को C2 से भी गुना करना है, C3 से भी गुना करना है, अगर C4 रहेगा तो उनसे भी, 5 रहेगा तो उनसे भी, सबसे गुना किया जाता है। तो हम C2 पर चलते हैं तो हमारा आता है 1 into 5, 1 into 5, इनका करस्पॉन्डिंग ये रहा। अब इसके लिए हम आते हैं तो इनका करस्पॉन्डिंग ये, क्योंकि हमें कॉलम में करस्पॉन्डिंग करना है, तो रो का सेकंड है तो कॉलम का भी हमें सेकंड एलिमेंट रखना है, तो ये हो जाएगा 2 into 6। फिर हम थोड़ा रो में बढ़े आगे तो हमारा आ गया 3 और कॉलम में आ गए तो आ गया 7। फिर C3 में हम लोग हैं तो पहला एलिमेंट रखेंगे तो 1 into C3 में 8, रो का दूसरा एलिमेंट 2 और C3 का दूसरा एलिमेंट 9, फिर 3, फिर 10, 3 into 10। तो ये हो गया हम लोग को 2 6 12 5 12 21 8 18 30
तो ये रहा 20, 33, 5, 38, क्लियर दोस्तों। आप इसी ढंग से किसी भी कहीं भी दो अवयव का गुना कर सकते हैं। आपको सिर्फ ख्याल रखना है कि हमें रो में LHS से RHS जाना है और कॉलम में अप से डाउन आना है, और जो जो संगत पकड़ाएगा उनको गुना करके ऐड करना है। ये प्रक्रिया प्रत्येक कॉलम के साथ करते रहना है, और कॉलम से जब गुना करेंगे तो उस एलिमेंट को आप रो में लिखेंगे। जब दूसरे रो से गुना करिएगा दूसरे रो में लिखिएगा, तीसरे रो से गुना करिएगा तीसरे में लिखिएगा, चौथे से गुना करिएगा चौथे में लिखिएगा। आइए एक दो एग्जांपल हम और रखते हैं। अभी मैंने आपको एक रो दिखाया था, अब दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि इनमें 2 रो आ जाए, फिर तीसरा क्वेश्चन हो सकता है इनमें 3 रो आ जाए। इसी प्रकार से आप जैसे आपने फर्स्ट रो का किया तो फर्स्ट रो का किया तो पहले रो वाला इसी ढंग से, फिर दूसरा रहेगा तो ये वाला तो सारा आएगा ही, इसके बाद दूसरा वाला लाइन इसी ढंग से आ जाएगा, फिर तीसरा वाला आ जाएगा। देख लीजिए, जैसे मान लेते हैं आपको 2, 3, 1, 4, 5, 6 मल्टीपल करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्लियर। अब हमें इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो हम आराम से गुना कर सकते हैं। ये रहा मेरा R1, ये रहा C1, C2, C3। तो हम लोग R1 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का करस्पॉन्डिंग कितने होंगे भाई? तो 2 का करस्पॉन्डिंग सर 1 होगा, तो 2। फिर हम थोड़ा आगे बढ़े तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3 6, फिर थोड़ा आगे बढ़े 3 × 1 3। क्लियर। अब मैंने पहला कॉलम से R1 को गुना कर दिया दोस्त। अब R2 से नहीं, हम R1 से ही पहले तीनों कॉलम को गुना करेंगे। तो मैंने पहला कॉलम गुना किया, अब फिर हमें दूसरा कॉलम तो आ गए, फिर R1 के शुरू में आए तो C2 में गुना करना है, तो कितना हो गया 4 दूना 8। फिर थोड़ा आ गए तो कितने करस्पॉन्डिंग मिल रहे हैं 15। फिर नीचे आ रहे हैं तो कितने मिल रहे हैं हमें 1 6। फिर C3 में हमें मल्टीप्लाई करना है, फिर हम शुरू आ गए, फिर C3 के पास चले गए तो कितना मिला 14। फिर कितना 3 × 8 24, 1 × 9 9। क्लियर। अब दोस्त हम लोगों का R1 से C1, C2, C3 का मल्टीप्लाई हो चुका है। अब हम R2 से सिमिलर प्रोसेस चलेंगे, तो ये हो जाएगा 4 10 18। अब फिर R2 के सेकंड कॉलम में चलेंगे तो ये कितने हो गए 16, फिर 25, फिर 36। अब हमारा C2 कंप्लीट। अब हम C3 से चलेंगे तो R2 को C3 से गुना करेंगे तो 28 40 54। तो 8 3 11 15 28 6 29 14 24 38 9 47 14 प्लस 18 32 6 5 11 6 17 के साथ 1 4 2 6 1 7। 8 4 12 के 2 1 और कितना 6 4 10 2 12। क्लियर दोस्तों। आप इसी प्रकार से दो अवयव का गुना कर सकते हैं। आप खास करके अवयव का गुना करते वक्त हमारे हाथ और रो और कॉलम की जो हम समझा रहे हैं आप उस पर थोड़ा विशेष निगरानी रखेंगे। इसी तरह से अगर 3 रो रहेंगे तो आप फिर एक लाइन
मतलब R1 का एक लाइन बनेगा, फिर R2 का एक लाइन, R3 का एक लाइन। टू 3 -1 4 5 6 1 2 3 4 5 6। क्लियर दोस्तों? अब अगर इनका गुना करना है तो हम चेक करते हैं गुना संभव है कि नहीं। तो इनमें हम लोग के पास 2/3 का मैट्रिक्स है और ये 3/2 का है। यस, यह मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा। आइए हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपको मालूम है R1 R2 C1 C2। हम लोग सबसे पहले R1 के संगत एलिमेंट को C1 के संगत एलिमेंट से गुना करेंगे। तो आपको मालूम है ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2। फिर 3 का करस्पॉन्डिंग नीचे है, क्योंकि रो के संगत कॉलम करना है तो कॉलम तो नीचे चलता है। तो हमारा हो गया 3 × 2 6। फिर -1 × 3 तो -3। अब हमारा R1 C1 के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है। इतना दूर समझ गए? अब हमें R1 को C2 के साथ करस्पॉन्डिंग करना है। तो R1 को C2 से करेंगे तो ये 2 का संगत हो गया 4। तो हम लिख सकते हैं 8। फिर 3 का करस्पॉन्डिंग हो गया 5। तो हम इसको लिख सकते हैं 15। -1 का करस्पॉन्डिंग हो गया 6 तो -6 क्या। अब फिर R1 को C3 से हम करते तो C3 नहीं है, मतलब मेरा R1 का जो मल्टीप्लिकेशन था करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ वह समाप्त हो चुका है। अब हम लोग R2 से वही प्रोसेस चलेंगे। तो R2 का हो गया हमारा कितना है 4 1 से मल्टीप्लाई होगा 4 5 4 2 से करेंगे तो 10। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। अब फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16। 5 को 5 से करेंगे 25। 6 को 6 से करेंगे 36। क्लियर? अब हम इसे ऐड कर देंगे तो ये कितना मिलेगा 8 - 3 5। उनके बाद 15 23 - 6 17 14 18 32। 6 5 11 11 6 17 के साथ 1 4 2 6 1 7। क्लियर? आप इसी प्रकार से दोस्तों कोई भी मैट्रिक्स किसी भी रूप में रहे, आपको सिर्फ R1 को C1 C2 C3 के संगत मिलाना है, फिर R2 को C1 C2 C3 के संगत मिलाना है, और आप जितना रहे आप गुना कर सकते हैं। लास्ट जैसे मान लेते हैं आपके पास ऐसा एग्जांपल हो जाए 1 2 3 4 × 2 1। क्लियर? अगर ऐसे मैट्रिक्स हैं तो आप वही काम R1 R2 और इसमें एक कॉलम है तो आप क्या करेंगे R1 के एलिमेंट को C1 C2 C3 से करते थे, तो यहाँ C2 है नहीं, हम पहले R1 के एलिमेंट को C1 से गुना करते हैं। तो R1 का C1 से तो 1 × 2 2, फिर 2 × 1 2। अब नीचे तो एलिमेंट है नहीं तो ये R1 का ड्यूटी C1 के साथ समाप्त हो गया। अब हमें C2 तो है नहीं, इसीलिए इनके कॉलम की सारी घटनाएं समाप्त। अब हमें R2 से मल्टीप्लाई करना है तो R2 से जब करेंगे तो हम रो में लिखेंगे, इधर नहीं लिख सकते। जैसे मेरा कॉलम खत्म मेरा मैट्रिक्स क्लोज हो जाता है। तो अब इनसे गुना करेंगे तो 3 × 2 6 प्लस 4 × 1। संगत एलिमेंट पहला में और दूसरा में। जैसे जैसे आप दाएं जाए वैसे वैसे ऊपर से नीचे आइए। तो 4 × 1 4 10। लास्ट 2/2 का हम लोग गुना करते हैं 1 2 3 4 × 2 3 7 9। क्लियर? तो दोस्तों R1
R2 C1 C2। आपको वही प्रक्रिया अपनाना है जो आपने पहले से किया है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 को पहले आपको 3 से गुना करना है C1 से, तो C1 से, तो C1 का R1 का पहला एलिमेंट 1, C1 का पहला एलिमेंट हो गया 2, तो ये हो गया कितना 1 × 2 2। फिर दूसरा एलिमेंट और कॉलम का दूसरा, कॉलम तो इधर नहीं जाता है, कॉलम तो नीचे आता है, तो दूसरा एलिमेंट ये 3 बनेगा। कॉलम नीचे आता है और रो जाता है क्षैतिज में, तो क्षैतिज में जब हम आगे बढ़े तो 2 के पास आए, और कॉलम में तो कॉलम तो नीचे जाता है, कॉलम में नीचे आए तो 3 मिला, तो 2 × 3 + 6। अब R1 को C2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 × 7 7, 2 × 9 18। अब मेरा C2 खत्म। अब इधर तो कॉलम है नहीं, अब हम लोग को गुना करना होगा R2 से, तो R2 से करेंगे तो ये कितना हो गया 2 × 3 × 2 6, अब 4 × 3 12, फिर 3 × 7 21 और 4 19 36। कितने आए 8 25 18 57। दोस्तों आप इसी प्रकार से 2 आव्यूह को गुना कर सकते हैं, और इसी ढंग से आपको जिस प्रकार से मैंने दिखाया आप पूरे वीडियो को देखें, उनके बाद जो जो एग्जाम्पल मैंने लिया उनकी मिलान करें, उनको बार बार समझें, फिर आप अपने बुक एक्सरसाइज 3.2 में ढेर सारे गुना के रूल पर रहते हैं, और आव्यूह के गुना पर ही मैट्रिक्स संभव है। इसी कारण से आप थोड़ा इस पर कॉन्शियस रूप से देखेंगे।